Very good morning, student. Hi, all of you. Welcome. Today we have class for OC subject, Standard 11th Commerce, and today we will discuss in my lecture number 7 about the lesson number 4, as we have completed in the previous class about the what is banking, types of accounts and their savings and their beneficiary services, as we discussed in the previous class. Now in this class we will understand the communication, e-commerce and outsourcing. Before I start to explain this chapter, lesson number 4 of OC, I will give some of the brief instructions so that you can understand the title of the chapter. Okay, so communication means there is a two ways of communication, verbal and non-verbal. Okay, so in this way the communication take place in between the two person and many also. In verbal communication, for example, if we are talking about the meeting in which more than one people can have the conversation in the group, means any kind of conversation in which you have a feedback and in respond the same, it is known as communication. That means communication is two ways. Speaker एंड जो स्पीकर्स बोलता है और सामने वाला क्या है उसको रिसीव करता है, रिसीवर। उसका मतलब ये नहीं कि कम्युनिकेशन ये रिसीवर ही रहेगा, ये स्पीकर नहीं बन जाएगा। समटाइम्स दिस विल ऑल्सो रिसीवर विल ऑल्सो बिकम अ स्पीकर एंड समटाइम्स दिस स्पीकर ऑल्सो बिकम रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। तो ये यहाँ पे भी आएगा और ये यहाँ स्पीकर रिसीवर भी बन सकता है और ये यहाँ पे भी बन सकता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। आई होप दिस इज़ द टू वेज। अगर आप बोलते ही जाओगे और सामने वाला कुछ रिप्लाई नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा कि वो क्या समझ रहे हैं? वी अनएबल टू अंडरस्टैंड। तो वन वे कभी कम्युनिकेशन नहीं बोला जाता, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में बहुत सारी चीज़ होती है। इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, उसको बोलते ई कॉमर्स। इंटरनेट को आप बिजनेस में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आया आउटसोर्सिंग वर्क, जैसे हम कॉल सेंटर्स रखते हैं, बहुत सारे वर्क हम करते हैं आउटसोर्सिंग वर्क, अंडरस्टैंड, एंड दैट इज़ डन इन द वे बाय द मैनी अदर कंपनीज लाइक कॉल सेंटर। जैसे कि बिजनेस में अगर मुझे करना है कि ट्रांसपोर्टिंग काम करवाना है तो मैं थोड़े ना प्रोडक्शन करेंगे, अंडरस्टैंड। तो वो यूटिलिटी क्या करेंगे, गुड्स को भेजेंगे, तो वो हुआ क्या हमारा आउटसोर्सिंग। मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर का काम नहीं, विच इज़ कनेक्टेड टू द कंज्यूमर एंड दैट कनेक्शन सेल, इन बिटवीन दैट सेल, जो कनेक्शन को सेल को कनेक्ट करता है प्रोड्यूसर और वहाँ से कंज्यूमर के बीच में का पार्ट, उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग वर्क, अंडरस्टैंड। आई होप यू हैव बीन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। बिफोर आई स्टार्ट एनी टॉपिक आई एक्सप्लेन द टाइटल सो you can understand very easily what we will understand in this chapter. So I am going in the introduction of the communication from your textbook. Nowadays competition in the business is truly high, as we all know. The cutthroat competitions is been run to do the business and to earn a profit. So in this age of competitions,
for the development of a business, what is important? The good communication. अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे तो हमारे साथ बहुत सारे कस्टमर जुड़ सकते हैं, तो हमारी लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट होती है. अंडरस्टैंड? सो एलिमेंट्स लाइक हाई क्वालिटी गुड्स, लो कॉस्ट, प्रॉम्प्ट ट्रांसपोर्टेशन. प्रॉम्प्ट यानी जल्दी. गुड्स कैसा होना चाहिए? क्वालिटेटिव, हाई. सिर्फ क्वालिटेटिव नहीं, लेकिन हाई, वेरी नाइसिएस्ट गुड. गुड्स कितना ऐसा होना चाहिए? नाइस. सो कब होगा? अगर गुड्स को इतना इवेल्यूएट करके बनाए हो तो ही बन सकता है, वरना नहीं बन सकता. आप सिर्फ सर्विस दे रहे हो लेकिन क्वालिटेटिव वर्क नहीं है. आपके गुड्स प्रोडक्शन हो रहे लेकिन बहुत सारे लोग नहीं खरीद रहे हैं. दैट मीन्स योर गुड्स इज नॉट क्वालिटेटिव. अंडरस्टैंड? लो कॉस्ट, प्रॉफिट का मार्जिन कम है, बट द वे द बिजनेस स्ट्रेटेजी वांट टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी, देन व्हाट दे डू? They keep the low margin of profit. What is important? To spread the business, to extend the business in the competition. अगर competition में खड़ा होना है तो क्या ज़रूरी है? मार्जिन प्रॉफिट का लो करना पड़ता है, तो ही बिजनेस आगे बढ़ पाएगा. अंडरस्टैंड? Now we are moving to the prompt transportation of goods. Prompt यानी जल्दी से goods भेजना. And better service to customers have become part in the business. Customers are a part of business. क्यों? Because it plays very important role. So because of customer we are running a business. So that's why they are very much important for us. So this process of communication through the proper means of communication has become essential for business. The transactions between unit and with the customers. Further outsourcing also become necessary for smooth operations and internal transactions and many more. See, it's very easy to understand. तो ट्रांजेक्शन होने के लिए स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन भी होना ज़रूरी. यूटिलिटी शुड बी ऑल्सो बीन देयर इन द फॉर्म ऑफ स्मूथलीनेस. अंडरस्टैंड? और स्पीडली होना चाहिए. जैसे कि आपने ऑर्डर दिया और उस टाइम पे ऑर्डर नहीं पहुंचा, दैट मीन्स इट इज़ नॉट स्मूथ, इट इज़ नॉट प्रॉम्प्टली ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बीन वर्कड. दैट मीन्स आउटसोर्सिंग वर्क इज़ नॉट गुड. इट्स बिन नॉट, टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है. तो बहुत सारी चीज़ें पंक्चुअली फॉलो की जाती है यहाँ पे. अंडरस्टैंड? सो मीनिंग हम पढ़ेंगे पहले. कम्युनिकेशन का मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन. सो व्हाट एक्चुअली द वर्ड कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से आया है और क्यों हम पढ़ते हैं? कौन से देश में की लैंग्वेज में से वो वर्ड लिया गया है? विच इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन. ओके, सो कम्युनिस्ट इज़ द वर्ड विच इज़ derived from Latin, and this communicare sorry, so communicate is the word, communist is the word which derived, communist, NIS is the word is derived, and communicare which is derived from Latin, and that means to share the common यानी कि सबके समान, कॉमनली, जिसको हम जनरली बोलते हैं. इट इज़ इक्वली एक्सेप्टेबल, कॉमन माना जाता है. जैसे कि हम बोलते हैं कॉमन मैन, यानी कि विच इज़ इक्वली कंसिडर्ड द कॉमन वन, साधारण, जिसको हम कहते हैं. सो फर्दर इन दिस communication has become changed into nowadays, in the meaning has become wider. जितना बड़ा वर्ड से कम्युनिकेशन, उतना उसका मीनिंग भी उतना उम्दा है. उम्दा यानी कि बहुत ज़्यादा है.
कैसे? प्रिमिटिव यूज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कैसे? वो साइन एक्सप्रेशंस करते थे, तब लैंग्वेज नहीं थी। वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम एट द प्रिमिटिव एज, जब बंदर की तरह आदमी दिखते थे उस टाइम पे। सो एट दैट टाइम वी आर नॉट इन्वेंटेड लैंग्वेज, तो हम कैसे बात करते थे? एक्सप्रेशन से, एक्सप्रेस करके, बोल के नहीं। So that expression helps the other person to understand what he or she is conveying. Understand? मतलब लैंग्वेज आया था लेकिन वो शब्द नहीं आ रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, इतना डेवलप्ड नहीं था लिंग्विस्टिक। दे फील बट दे अनएबल टू एक्सप्रेस। इट डजंट मीन दे आर अनएबल टू टॉक। वो बोल सकते थे लेकिन बोलने के वर्डिंग्स नहीं आते थे, क्योंकि लैंग्वेज का लिंग्विस्टिक इतना अच्छा नहीं था, वीक था एट द एज ऑफ प्रिमिटिव एज। So as a result, the development of science and technology, which helps the language and science and the communication, has become faster and easy through the variation media of communication. जैसे टाइम बदला वैसे धीरे धीरे लोगों ने अपने जीने का तरीका भी बदल दिया। आपको बताओ, प्रिमिटिव मैन पहले केव में रहते हैं, झुपड़े में, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लगे अपनी लाइफस्टाइल बदलने के लिए, एंड देन आफ्टर दे स्टार्ट थिंकिंग टू डेवलप देमसेल्फ। अंडरस्टैंड? सो कम्युनिकेशन इज अ टू-वे प्रोसेस। इट इज अ two-ways process. It doesn't mean that speaker can be a receiver. Receiver can also be a speaker. Listener, जिसको हम बोलते हैं, listener and speaker. Receiver मैंने क्यों लिखा? जो सुनने वाला, जो बोल रहा है उसका सुन रहा है, उसको हम listener भी कह सकते हैं। It is a process of sending informations from source to the target. जैसे कि बताना है, हमें कुछ कहना है, which we convey the message and the target to complete the conversation, and the conversation it should be incomplete somehow. तो टारगेट पूरा नहीं हो, मुझे जो बताना चाहिए वो मैंने बता नहीं पाई। That means your subject matter, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा तब, इसलिए आप कंप्लीट नहीं कर पाए। सो कम्युनिकेशन में एक फोकस होता है आमने सामने। सामने वाला बोलेगा और अगर सामने वाला सुनेगा तो सामने वाला उसको सिर्फ सुन नहीं रहा है, सिर्फ वो बोल ही रहा है, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। दो लोग बोल रहे हैं तो सुन कौन रहा है? सो इट मस्ट बी टू वेज, आई मीन टू से। ओके, द रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन interprets the message and respond, and thus in the communication information concept, emotions, feeling, instructions are exchanged between the two or more persons. So this communication message is transmitted in the form of word. हम लैंग्वेज में क्या यूज़ करते बोलते वक्त? शब्द। इस शब्द के एक दूसरे की इमोशन, फीलिंग के साथ हम एक्सप्रेस करते। अगर आप सुन रहे हो, सिर्फ बोल रहे हो, यू आर नॉट गिविंग एनी रेस्पॉन्ड, that means you are not understanding the communication. So that is compulsory communication, two ways होता है और two ways ही होता है। Understand? For example, by use of the language it is known as the verbal communication. अगर आप लैंग्वेज से बात करते हो तो वो कम्युनिकेशन को वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। In the verbal communication, information is in written or the oral form. वर्बल यानी कि बोल सकते, पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट को, अगर आपको ईमेल में कोई भी डॉक्यूमेंट मेल से आता है तो वो कम्युनिकेशन को वर्बल ही कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बोल के आपको मैसेज करे लेटर को। आप पढ़ तो सकते हैं ना, वो देख तो सकते हैं ना, उसने कुछ लिखा तो है ना। सो दैट कन्वे इटसेल्फ इनटू द वर्बल कम्युनिकेशन, एनी डॉक्यूमेंट इन द रिटन फॉर्म. So this specific meaning is extracted form of sentence keep in the short and sweep.
आप अपने आप को शॉर्ट एंड स्वीट बनाते हो। एंड क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल्स शुड बी फॉलोड व्हाइल द क्रिएटिंग अ मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। जो भी बोलो, जितना बोलो, लेकिन ज़रूरतमंद ही बोलो, वरना मत बोलो प्लीज़। डोंट स्पीक ट्रूली एक्सेस यानी मैक्सिमम। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं ना, तो ये ज़रूरी नहीं है उसको बोलने की आदत है इसलिए बोल रहे हैं। सामने वाला सुने या ना सुने, उसको कोई पड़ी नहीं है। सो दिस पीपल आर नॉट काउंटेड वैल्यूएबली। उसको वैल्यूएबल काउंटेड नहीं कहा जाता, बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग देयर माइंड। कि कम्युनिकेशन में दो तरीके का वे होता है कि एक बोलेगा, एक सुनेगा, एक सुनेगा, एक बोलेगा। दोनों तरह का होना चाहिए रेस्पॉन्ड, लेकिन वो ऐसा नहीं समझते। सो इट शुड बी वेरी प्रिस्क्राइब्ड what you want to convey in a very brief, in a very short manner. So when the communication process of passing information is attempted without using a word, it is known as a non-verbal communication. आप शब्दों के बिना एक्शन करके कोई बात कन्वे करते हो तो उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। So this type of communication information is exchanged through the sign, physical expression, gesture, posture, facial, eye expression in the artistic way, etc. The music, singing, dance, sculptures, pictures, drawing, map, cannot, salute and siren, etc. अगर आप पेंटिंग्स देखते हो, अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखते हो कि जिसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, विच गिव्स द मैसेज, लाइक पेंटिंग्स देखते हो, या फिर कोई इमेज आपके दिमाग में बैठ गया लेकिन दैट इट सेज सम मैसेज। जैसे कि कुछ भी देखो तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो आता ही है, अंडरस्टैंड? तो दैट क्रिएट्स योर माइंड सेट। जैसे कि आपने वाइट बुक में पेज में देख रहे हो, उसमें क्या हुआ है, एक पिक्चर्स में ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे एक बुक का पेज है, उसमें सिर्फ एक डॉट है। अभी ये डॉट कैसा है? काला रंग का है। तो अभी ये बुक में एक पेंटिंग थी, ब्लैक कलर का सीट था, उसमें एक काला डॉट था। तो ये भी एक मैसेज देता है। क्या कहता है कि कितना भी साफ आदमी क्यों ना हो अपनी लाइफ में, तो काला एक टीका कहीं से भी कोई भी उसके ऊपर लगा देता है। मतलब कि देयर शुड बी सम नेगेटिविटी इन द पीपल्स विच ऑलवेज बीन देयर, नो मैटर हाउ द पीपल्स वर्क हार्ड इन देयर लाइफ। तो कोई भी उसके ऊपर काला टीका कर ही देता है। दैट मीन्स देयर इज समथिंग विच क्रिएट द लाइफ। तो ये मैसेज मिला किसको देखकर? ये मैंने पेंटिंग बनाया, उसके ऊपर हम सोचने लगते हैं, फिर दैट गिव्स द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल विल चेंज इनटू द वर्बल कम्युनिकेशन व्हेन यू एनालाइज इट। अंडरस्टैंड? सो नाउ वी आर कमिंग टू द डेफिनेशन हाउ द communications means to exchange of thoughts, opinion, information through speech, writing and signs. So communication has an opinion information, and this definition how it can be means communication is process of exchange of information, and this exchange among the peoples regarding knowledge, regarding concept, understanding, feedbacks, and you understand the emotions and feeling of the person to whom you are communicating. Understand? So communication means a process including over the thoughts in other mind. हम दूसरे के माइंड में अपने थॉट्स डेवलप्ड कर रहे हैं। So that is known as communication. Okay? See, a process of communication in which we are having, first is information, second is creation of message.
अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, जैसे कि दो तरीके का होता है, एक यहाँ इसको प्रोसेस बोलते हैं, यहाँ से जाएगा यहाँ जाएगा, तो प्रोसेस है, नॉन स्टॉप प्रोसेस है। एक बोलेगा एक सुनेगा, एक फिर से बोलेगा दूसरा सुनेगा, ऐसे चलता ही रहेगा, कंटिन्यूस नॉन स्टॉप होता है ना, इसलिए तो पहला हम पढ़े रहे हैं अभी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स द आउटकम्स which receive after the processing the data। आपके पास जो बातचीत हो गई, लेकिन आपने वो सुनने के बाद आपके दिमाग में कुछ आया, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कलेक्ट द प्राइस of things that 5 different sources, and then these prices are data, and but the details like maximum price and minimum price etc are information। अगर मुझे इंफॉर्मेशन को, आपको ये प्राइस मेरे लिए क्या है, डेटा है। मैंने 5 प्रोडक्ट ली और 5 प्रोडक्ट अलग अलग है, एक के दाम कम है कहीं के दाम ज़्यादा है, तो मैंने इवेल्यूट नहीं किया है, डेटा है मेरे पास प्राइस का। अगर मैं डालूँगी मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस, मैंने क्या किया, मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो ये क्या हुआ, मेरा इंफॉर्मेशन बना। आई हैव बीन पुट इनटू द सेंटर बाय इवेल्युएटिंग। मैंने को प्रोडक्ट के नाम नहीं याद रखने, तो मैंने क्या किया, प्राइस। अगर आप कहीं पे भी ये चीज़ समझना चाहते हो कि आप इंफॉर्मेशन को कैसे लॉजिकली ग्रैब करते हो, अंडरस्टैंड, वो बता रही हूँ। सो ऑल दिस प्रोसेस, तो प्रोसेस में क्या होता है, इंफॉर्मेशन में प्रोसेस होता है। प्रोसेस में द स्टेज ऑफ द कम्युनिकेशन दैट स्टेप्स आर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। ये सारे स्टेप्स में हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे। एक सुनेंगे, फिर दूसरा भी बोलेंगे उसका फीडबैक, फिर दूसरी बार हम बोलेंगे, वो सुनेंगे। सो दैट कॉल द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जानकारी एक दूसरे के लिए हम एक दूसरे को जानकारी देते हैं, और जानकारी देते हुए हम क्या कर रहे हैं, अपने थॉट्स, वो हमें उसके थॉट्स शेयर कर रहे हैं और हमारे थॉट्स उसके साथ हम शेयर कर रहे हैं, और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फीडबैक्स दे रहे हैं, रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, एंड वी आर इवेल्युएटिंग इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूडिंग पार्ट। अगर आप बात कर रहे हो लेकिन आपका फोकस थोड़ा सेंटर में नहीं है, फ्लैट जा रहा है, अब बात करने का तरीका होता है। कोई बोले तो उसका आंसर लंबे से नहीं देना है, क्या पूछा वही आंसर देना है, अंडरस्टैंड। अगर मैंने पूछा हाउ आर यू, आप बोलेंगे आई एम फाइन, ओके। मीन्स हाउ आर यू मीन्स what are the things you are doing in the progress, you all are fine। what are you doing, आप क्या कर रहे हो। देखो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, what are you doing, आप क्या कर रहे हो। that means आप क्या सोचोगे कि मैं खाना खा रहा हूँ, लेक्चर्स देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो आपको वो नहीं सोचना है। आपको ऐसा सोचना है कि आई एम स्टडिंग इन 11th कॉमर्स स्टूडेंट, ओके। तो आपको ये सोचना है। तो प्रोग्रेस में क्या कर रहे हो वो पूछ रही हूँ। अगर मैं आपको पूछूं कि आपके पापा क्या कर रहे हैं, तो आपको क्या बोलना है, मेरे पापा अभी ऑफिस गए हैं, या फिर रास्ते में हो गए, या फिर कुछ काम में है। तो ऐसे नहीं बोल कि अभी क्या कर रहे हैं। व्हाट्स योर फादर डू मीन्स व्हाट द वे he is a businessman, or and what kind of occupation means a service, or the way he is having the job, understand। So understand the question and then we need to reply। So communication में ये सारी चीज़ें देखी जाती है, और that should be logically and very much prescribed what it is required, उतना ही बोलना है जितना ज़रूरी है। तो ये एग्जाम्पल के बाद आपको समझ में आ गया होगा
कि असल में कम्युनिकेशन किसको हम कहते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द क्रिएशन ऑफ मैसेज। मैसेज क्रिएट करना हो, अगर हमें किसी को मैसेज देना है, कोई किसी को समाचार भेजना है तो कैसे बताएंगे? तो उसका एक प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन प्रोसेस। हमारे दिमाग में बहुत अच्छी बात चली लेकिन हमें पेट में वो बात रख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? दूसरे को बताएंगे। तो वहाँ तक हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, एंड दैट वी हैव टू स्टार्ट टॉकिंग विद व्हाइल शेयरिंग टू whom we like to communicate. Understand? The creation of message is formulated in the process of exchange of communication. Message may be oral or written or verbal. Oral, written or verbal. In this also non-verbal मैसेज भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो, बहुत रास्ते में बम्प आएगा तो वहाँ पे सिंबल आएगा, तो आपको बता देंगे कि आगे बम्प है, तो वो सिंबल देख के आपको पता चल गए, तो उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि सी वाला, यू टर्न वाला अभी रोड में आएगा, आप हाईवे पे जाते तो सिंबल देख के आपको पता चल जाता है कि अभी सी टर्न आएगा, यू टर्न आएगा, तो आपको अलर्ट कर देते, तो आपको बताया नहीं कि आ रहा है, लेकिन सिंबल से पता चल गया। सो दैट इज अ नॉन वर्बल। ओके, सो दैट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, द conveying the message. Understand? For traveling from Rajkot to Vadodara after 8 p.m, the steps of information process will be are as follow. तो ये सारे स्टेप्स हैं, कहाँ से शुरू होते? राजकोट टू वडोदरा ट्रैवलिंग कर रहे हो, ये एक एग्जाम्पल दिया है आपके बुक में, तो उसके स्टेप्स दिए हैं। तो पहला है फॉर्मेशन, स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इन दिस फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। तो मैसेज को कैसे फॉर्म करते हैं पहले वो देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, message is creating in the exchange of information and message can be oral, written or verbal or non-verbal. अगर मैं एग्जाम्पल दूँ इसको, एक एग्जाम्पल है, at what time after 8 p.m the bus from Rajkot to Vadodara will be available. कितने बजे राजकोट से लेके वडोदरा शाम को 8 बजे कितने बजे बस मिलेगा। So the sort of the question is formed. तो ये क्या हुआ? हमारा फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। हमें क्या चाहिए? बस चाहिए। तो बस के लिए हम क्या करेंगे? एसटी वालों को कॉल करके पूछेंगे कि मुझे राजकोट से वडोदरा जाना है, कितने बजे शाम को 8 बजे बस मिलेगा। मीन्स यू हैड क्रिएटेड अ मैसेज। ये मैसेज आपको बोला, आपने बोला, तो ये क्या हुआ? मैसेज आपने प्रोसेस में डाला। अभी सामने वाला सोच के बताएगा कि उसका रिप्लाई क्या करना है, तो उस रिप्लाई को कहते हैं सिलेक्शन ऑफ मीडियम। तो क्या बोल रहा है? टेलीफोन इज़ यूज्ड टू द मीडियम इन द सेंडिंग अ मैसेज। अभी आप टाइप करके लिख रहे हो, गूगल से चेक कर रहे हो या फिर ईमेल से चेक कर रहे हो, तो आपको मीडियम कौन सा यूज़ कर रहे हो मैसेज का? Understand? So that you will get a feedback. Yes sir, definitely you will get before 8 p.m. We welcomes you, come to Rajkot fast and you will have the bus onwards with the prescribed time. Thank you, have a nice day, thank you for calling. So certain things is been communicated which mode of medium. आप वीडियो कॉल करो, लैंडलाइन कॉल करो, मैसेज करके पूछो, तो विच मीडियम हेल्प्स टू गेट अ फीडबैक। अंडरस्टैंड? जैसे कि आप कोई डायरेक्शन फाइंड करते हो, आप डायरेक्शन का मैसेज डाल दिया, लेकिन गूगल वाला क्या बोलेगा? सामने से उनको डायरेक्शन का मोड राइट लेफ्ट बोलेगा, तो वो क्या हुआ? उसने क्या मीडियम दिया? वर्बल मीडियम। समझ में आ रहा है बच्चे को? सब बच्चे को समझ में आना चाहिए मीडियम किस तरीके से बताया और किसका कैसा तरीका हमने
यूज़ किया. ओके, to send message, that it is inquired that at what time after 8 p.m. bus from Rajkot to Vadodara will be available. To send a message, the message is sent after selecting the information and medium of message. आप कब सेंड करोगे? जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि मेल करते हो, रिटर्न बोलते हैं, तो सेंड करना पड़ेगा. अगर आप गूगल में सर्च करते हो तो टाइप करना पड़ेगा, तो उसको रिटर्न कहते हैं. टाइप करेंगे फिर आपको मिलेगा रिटर्न में. जैसे कि आपको ओरली पूछना है तो फ़ोन करके बताना पड़ेगा, तभी आपको फीडबैक मिलेगा. टू सेंड मैसेज सेंड करने के लिए किसका तरीका यूज़ करते हो, उस तरीके से आपको वो रेस्पॉन्ड आएगा. टू एक्सेप्ट द मैसेज, using the medium of telephone, the receiver received the message and that what time after the 8 p.m. at the bus from Rajkot to Vadodara will be available. To accept the message, तो सामने वाला क्या करेगा, उसका फीडबैक देगा. Yes sir, thank you for calling and the bus will go at this time and you better be present before it so that we can be and we can give you a perfect time. So you have to be present in advance. Okay, so that creates the effect. That means how the person who is doing inquiry and who is responding and giving the perfect information while receiving that kind of perfect feedback is given. So that is known as receiving the message. Next, accept the message. Interpretation of message. Interpretation means the sender sends the message and what times after 8 p.m. the bus will from Rajkot to Vadodara but will be available, and this receiver understand that there is a query regarding a bus available in Vadodara after 8 p.m. अगर इंटरप्रिटेशन यानी कि वो सोचने लगेगा कि उसको पता नहीं है, उसको चार्ट में देखना पड़ेगा, टाइम चाहिए, तो उस टाइम फीडबैक नहीं देख सकते. तो आप क्या कर रहे हो, इंटरप्रेट करेंगे ना, एज्यूम करेंगे. इंटरप्रिटेशन ऑफ अ मैसेज, यू स्टार्ट वर्बली कि कोई बात नहीं, आप मैं देख के बताता हूँ या फिर वापस कॉल कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा. सर आई हैव लिटरली सॉरी, first I verify from the chat and then definitely you call me after a 15 minutes, then I will reply. So like interpretation message which is equally important. Like sometimes we don't know the feedback, what the result must be, उसका क्या बताना है, कैसे बताना है. कई बार हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम पॉज लेते हैं. We stop at that time what to speak. Understand? तब कुछ दिमाग में नहीं आ रहा होता है, इसलिए. So we start interpreting and we speak some of the thing and asking the questioning. तो कैसा मूड होता है तब? The sender select the proper words and use such a language in the message that receiver can interpret it very well. सामने वाला वापस बोले या फिर दूसरी बार वो सोचने लगे, फाइंड कर ले तब तक, तो वैसा वो वापस वो इंटरेक्ट करता है. अंडरस्टैंड? यानी कि वो कैप्चर करता है, अच्छे से समझने की कोशिश करता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, रिप्लाई टू द मैसेज. द रिसीवर ऑफ द मैसेज इंटरप्रेट द मैसेज प्रॉपरली एंड गिव्स द रिप्लाई. And the receiver of the message replies to the query and at what time 8 p.m. bus from Rajkot to Vadodara will be available and will supply information accordingly. जैसे वो बस आएगी उसी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन वो सामने वाले को बताएंगे. सो दिस वे द वे हाउ इट इज़ प्रॉपरली मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल. सामने वाला बोल रहा है, अगर सामने वाला समझ नहीं रहा है
सिर्फ हाँ ना में जवाब दे रहा है तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। अगर सामने वाला बोल रहा है तो उसके बारे में सोचना है, परफेक्ट आंसर देना है और उसके क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद उसका फीडबैक मैसेज समझने के बाद फीडबैक देते हैं। ओके, सो इंफॉर्मेशन इज इक्वली इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। हाउ? अगर हमारा इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, अगर हमने बोलने में या फिर जल्दी से बोलने में कुछ मिस कर दिया है तो भी सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। अंडरस्टैंड? सो इन कम्युनिकेशन प्रोसेस बोथ the peoples need to understand the way what peoples want to convey and what they want to have in the form of feedback in a very prescribed and logically. Understand? It's very much important to have a good communication. The person, those who are having a good identity, जो perfection में believe करते हैं ना, वो कम बोलते हैं और वो अपने आप को एक अलग ही personality बनाते हैं. They are really different because they are less speaker. Understand? So sometimes we feel like why they are speaking less, but communication in which is important to save your energy. But sometimes many people you find in the society all are been talking and everybody is talk too much, and nowadays the talking take place very much important part. Wherever you go, everywhere you find the people are talking. Why? Because the communication plays a very important role which developed the human being's identity. In the same way, if as a businessman your communication is not good, but you are doing a good business, but you cannot work longer time, no customer can be connect with you. Why? Because the communication is lacking. Lacking means very less knowledge. किसको क्या बोलना है, कब क्या बताना है, उसके बारे में हमें पता नहीं. तो ये बहुत सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रहती है कम्युनिकेशंस में, जो हम कभी सोचते नहीं थे, लेकिन अब हमें सोचना पड़ेगा. ओके माय डियर स्टूडेंट, देयर आपने स्कूल में क्या कौन कौन से कम्युनिकेशन पढ़े थे? लेटर्स में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. लेकिन यहाँ पे कितने पढ़े आपने? 3 तरीके से, वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन. जो सिंबल वाला होता है ना, वो भी वर्बल बताया जाता है, वो नॉन वर्बल है. जो पेंटिंग्स है नॉन वर्बल है, बट दे गिव द मैसेज. अंडरस्टैंड? आई होप my student have been better understood. Communication is the two-ways process, two-ways communication. If the communication is not done between the two people, then communication cannot work. अगर आप बात कर रहे हो लेकिन सुनने वाला नहीं है, सुनने वाला है लेकिन वो सुन नहीं रहा है, तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता. If the two of the peoples come together and if they exchange their thoughts, then only the communication can come to. Okay, e-commerce, how the e-commerce has we use the internet and many other things which is related to the commercial development. और कॉमर्स में क्या क्या आता है? जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग हमने पढ़ा था, ई बैंकिंग हमने पढ़ा. सो कॉमर्स क्रिएट द वे एंड कॉमर्स इज द पार्ट ऑफ अ ट्रेड. द सेम वे ट्रेड इज इक्वली important for the commerce, as in the previous class we have also understand. In this commerce, we also comes to know there are the many things related to the services which we can develop with the help of internet by the e-world. Okay, and in outsourcing, how we do the outsourcing work, like doing the transportation and we sell the goods to the consumer, and this process and the many other things like a call center and many kind of things we run, it is known as outsourcing services, where it is been loaded and goods had been sent to the customer, and this process is known as outsourcing.
with the help of transportation. Now we are coming to meaning of communication. Communication is the meaning derived from the Latin word and which is the word derived in the communicate, and this communicate it is known as the communication, and this word is very much how big it is equally deep in that content. Why? Because it create the human identity. अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहता तो आप अपनी पर्सनालिटी अच्छे नहीं बना पाएंगे. एज ए गुड बिजनेसमैन, एज अ ओसी स्टूडेंट, सबका कम्युनिकेशन एक प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रिस्क्राइब होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, नहीं कम नहीं थोड़ा, नहीं कम और नहीं ज़्यादा. ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, हमें पता होनी चाहिए. Next, process of communication in which the two ways process, listeners and speakers come into contact, they exchange their own thoughts, and this with the communication took place. Information in this information should be the very much perfect complete message होना चाहिए. अगर आप कुछ बताना चाहते हो लेकिन आपको खुद को नहीं पता तो इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन मार्क है. तो इन्फॉर्मेशन मैसेज टू बी completed, and then the creation of a message, and that message is created in the form of completeness. How it been created? With the 6 steps. In this 6 step we have considered the informations and formatting the message in the very prescribedly, and then after we had select the medium. कैसे आप बताओगे? कॉल करके, ईमेल से, किस मीडियम मोड को आप यूज़ करोगे मैसेज को सेंड करने के लिए. एंड टू सेंड मैसेज, अगर भेजना है तो कहने के लिए क्या बताना है, सामने वाला फॉर्मेशन बता, लेकिन टू सेंड बताने के लिए क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए और क्या नहीं, वो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं, एक्स्ट्रा जो लिंग्विस्टिक हम ऐड करते हैं वो बहुत सारे जो एक्स्ट्रा नहीं बताने हैं. जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल ये इसमें दिए थे कि बहुत सारी बातें हम करते हैं लेकिन हमें पता नहीं कभी आंसर्स हम दोनों का कनेक्ट नहीं होता. जो मैंने आपके पूछे थे जो क्वेश्चन थे उसके आंसर्स भी आपको दी कि दोनों का कनेक्शन होना चाहिए, ना कि कनेक्शन ना हो तो मैसेज मीनिंगलेस रहता है. टू एक्सेप्ट द मैसेज, सामने वाला आपके मैसेज सुनने के बाद यानी कि आपका कम्युनिकेशन सुनने के बाद अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है मीन्स कम्युनिकेशन नहीं हो सकता. लेकिन एक्सेप्ट कब होगा? अगर वो रेस्पॉन्ड करेगा तो. सो द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द मैसेज, वो अपना व्यूज़ देगा, एंड द वे द फीडबैक कम्स, and that feedback is changed into the reply the message, and this way the communication has to come into the process. Okay, this is my short summarizing the way. I hope you have been understood very well. अगर आपको communication के बारे में देखना है, आप कौन कौन से लोग को मिलोगे कॉल सेंटर में फ्री ऑफ, आपको चार्ज नहीं लगेगा, कॉल करके बात करो, देखो वो कैसे कम्युनिकेशन करता है. होटल में जाओ तो वेटर होते हैं ना, वो कैसे आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो 10th पास भी नहीं होता. अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे कुछ दवाई लेने के लिए, डॉक्टर आपके साथ कैसे बात करता है, बच्चों के साथ, पेशेंट्स के साथ. लर्न द कम्युनिकेशन. टीचर्स आपको बोलते हैं, कई बार डांटते, उसका मतलब ये नहीं कि टीचर्स गुस्से में है, तो उसका कम्युनिकेशन एज पर द चाइल्ड डिफरेंट होता है. उसको पता होता है कि ये चाइल्ड के लिए ऐसा ही कम्युनिकेशन रखना होता है, बिकॉज टीचर कैन जस्टिफाई द चाइल्ड. जैसी मदर होती है ना, उसको अपने बेटे के बारे में या बच्ची के बारे में पता होता है, तो मम्मी भी आपको अच्छे से जानते हैं, तो इस हिसाब से आपको कम्युनिकेशन करते हैं. लेकिन हम अपना कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं, जरा सोचना और मुझे फीडबैक्स देना. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू.